हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो चलिए आज हम क्लास 9th फिजिक्स का अब पहला चैप्टर लेके चलेंगे, जिसमें आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे और हम कुछ न कुछ टॉपिक उसके साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। तो पहला लेक्चर है हमारा। तो सबसे पहले हम बता दें कि हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है मोशन। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन, जो कि क्लास 9th फिजिक्स का पहला चैप्टर है। नए पैटर्न के साथ हम चलेंगे। मोशन जो है क्लास 9th का। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में कौन कौन सी टॉपिक कवर करेंगे, क्या क्या हमको पढ़ना है, ये सारे टर्म को देखते हुए हम लोग साथ में चलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो टर्म आएगा हमारा मोशन एंड रेस्ट। किसकी बात करेंगे? मोशन एंड रेस्ट की। किसकी बात करेंगे? मोशन एंड रेस्ट। सेकेंड जो बात हम करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में होगा। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जाम में मिल सके। फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करेंगे। स्पीड वेलोसिटी के साथ साथ हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की भी बात करेंगे। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की भी हम साथ में बात करेंगे। ठीक है, उसके साथ देखिए फिर हम एक्सेलरेशन की बात कर लेंगे। एक्सेलरेशन के साथ साथ हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की भी बात करेंगे। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की भी बात कर लेंगे। साथ साथ इसके साथ हम चलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, चाहे वो ग्राफिकल हो या फिर जनरल इक्वेशन हो, इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर कैलकुलस के साथ हो। हम तीनों टर्म के साथ हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक जो होगा सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर में हमको सिर्फ यही टॉपिक कवर करना है और इस टॉपिक को हम एक एक टॉपिक को, जो टॉपिक फर्स्ट है या सेकेंड है या थर्ड है, जितने टॉपिक हैं सबको हम एक एक वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। एक एक छोटा छोटा लेक्चर आपको बना के देंगे। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? मोशन एंड रेस्ट। और बिल्कुल डीपली बेसिकली पढ़ा जाए जो एग्जाम में हमें मिल सके। तो जो फर्स्ट टॉपिक क्या आज हम बात करेंगे वो रेस्ट की बात करेंगे। और रेस्ट के साथ साथ हम किसकी बात करेंगे? रेस्ट एंड मोशन। ये हमारा आज का टॉपिक है कि रेस्ट और मोशन की बात करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्ट क्या है, व्हाट इज रेस्ट, तो हम सबसे पहले रेस्ट को डिफाइन करेंगे। तो रेस्ट का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट जो है अपना पोजीशन न बदले टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज, या फिर लिखें एन ऑब्जेक्ट नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time. An object not change its position with respect to time. कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन नहीं बदल रहा है। इन आवर सराउंडिंग, एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं
कि एक टेबल के ऊपर एक हमने बुक रखा है, टेबल के ऊपर क्या रख दिया, बुक। तो इसको क्या बोलेंगे, अ बुक इज लेइंग ऑन द टेबल। जो बुक है टेबल पे रुका हुआ है, हमारे अगल बगल कोई भी चीजें मूव कर सकती हैं, लेकिन जो बुक है ये मूव नहीं करेगी। टाइम के रिस्पेक्ट में सब कुछ मूव कर रहा है, लेकिन बुक मोशन नहीं कर रही है। तो हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अ बुक इज लेइंग ऑन अ टेबल। ठीक है, हम खड़े हो गए तो हम बोल सकते हैं कि, या कोई बच्चा खड़ा है तो इसको बोला जा सकता है अ बॉय इज स्टैंडिंग। या कोई लड़का खड़ा है तो हम बोल दीजिए बॉय इज स्टैंडिंग, लड़की खड़ी है गर्ल्स इज स्टैंडिंग। मतलब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन न बदले, हमको सिर्फ ये समझना है, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन नहीं चेंज करता है उसको हम नाम क्या देंगे, रेस्ट। दूसरा जो टॉपिक था हमारा मोशन, क्या है, मोशन। तो हम किसकी बात करेंगे अब अगला, मोशन। मोशन का मतलब एन ऑब्जेक्ट change its position, an object change its position with time in our surrounding। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदले, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन बदले। जैसे तालाब में मछली मूव कर रही है तो लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे फिश स्विम, मछली जो है तैर रही है। या फिर कार रोड पे चल रही है, सब पोजीशन बदल रहे हैं, रोड रुका हुआ है लेकिन कार मोशन कर रही है। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसको हम नाम क्या देंगे, मोशन। मोशन कैसा है, देखिए मोशन डिपेंड करता है कि हम देख कैसे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम रखते हैं रेस्ट और मोशन का, कि जिसको हम रिलेटिव मोशन के नाम से जानते हैं। कैसे, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल एक कार है, कार में दो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और एक बच्चा रोड पे खड़ा हुआ है, एक बच्चा जो है रोड पे खड़ा है। हम इनसे पूछें, इस बच्चे से हमने पूछा कि बताइए जब ये कार मोशन की, आगे से निकल गई हमारे सामने से बच्चे के सामने से निकल गई, यहाँ पे खड़े होकर ये बच्चे से पूछा जा रहा है बताइए जो कार है आगे जा रही है, इसमें बैठा हुआ ये दो बच्चे ए और बी, ए जो है रेस्ट में है कि मोशन में है। तो जो ये सी बच्चा था इन्होंने बताया कि जो कार में ए बच्चा बैठा है ये मोशन में। लेकिन जब हमने बी वाले बच्चे से पूछा कि बताओ जो तुम्हारे पीछे जस्ट बैठा है वो रेस्ट में है कि मोशन में, तो उसने पीछे मुड़ के देखा और बताया कि पीछे वाला बच्चा जो है रेस्ट में, क्योंकि वो तो मेरे पीछे ही अगर मोशन में रहता तो कहीं और चला गया होता। तो मोशन डिपेंड करता है कि जो सामने वाला देख कहाँ से रहा है। उस टर्म को हम नाम रिलेटिव मोशन से भी देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, देख रहे हैं, देखने का जरिया कहाँ से है। तो मोशन को हम कैटेगराइज कर दिए 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन से। किसे डिवाइड किए, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। देखिए टॉपिक है 1 डायमेंशन, क्या बोल दिए, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशन का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक सिंगल कोऑर्डिनेट में मूव करे, एक ही डायमेंशन में मूव करे, किसी एक डायमेंशन में आउट ऑफ 3। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशन, लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट is said to be
वन dimensional motion if only one out of three coordinate specifying the motion of an object, specifying the motion of an object with respect to time in our surrounding। देखिए वन डायमेंशनल मोशन क्या कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वन डायमेंशनल कब होगा, जब तीन कोऑर्डिनेट में से किसी एक कोऑर्डिनेट पे ऑब्जेक्ट चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं एग्जांपल, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। जैसे एक बॉल को लिए कुछ हाइट से हमने नीचे गिराया, सिर्फ एक ही डायमेंशन में। जैसे हमने तीन डायमेंशन पढ़े हैं, एक्स, वाई और जेड, ये तीन ही डायमेंशन हमने पढ़े हैं। और इधर हमने पढ़ लिया, इसको बोल दिया एक्स डैश, क्या बोला एक्स डैश, और इसको क्या बोल दिया वाई डैश, और इसको हमने दे दिया जेड डैश। और तीनों डायमेंशन जो होते हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब किसी दो एक्सिस के बीच का एंगल 90 होगा, किसी दो, जैसे x और y के बीच का एंगल 90 होगा, y x का होगा, z x का होगा, z y का होगा, मतलब किसी दो डायमेंशन। फिर हम बात करें दूसरा एग्जांपल बोल सकते हैं, अ कार इज ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन अ रेलवे ट्रैक। कोई सीधा रास्ता हो, स्ट्रेट पाथ हो, उस पर अगर चल रहा है तो उसको बोलेंगे वन डायमेंशन। सिमिलरली हम बात कर लिए टू डायमेंशन की, टू डायमेंशनल मोशन। किसकी बात कर रहे हैं, टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन क्या कहता है, An object is said to be two dimension if only two out of three coordinate specifying the motion of an object with respect to time। किसी दो कोऑर्डिनेट तीन में से अगर दिखा रहा है कि किसी दो में चल रहा है, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मान लेते हैं एक बॉय ए है, एक बी के पास है, ये बच्चे बॉल लेके आपस में एक दूसरे को फेंक रहे हैं। इनके हम दो डायमेंशन कैसे करके दिखाएंगे कि देखिए ये जो बॉल है आगे भी बढ़ रही है, ऊपर भी जा रही है, दोनों डायमेंशन में चल रहा है, एक्स और वाई में। तो इस एग्जाम्पल को हम दे सकते हैं टू डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें एक्स और वाई दोनों में चल रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है, बॉल जो है सर्कल में घूम रहा है, रस्सी ले घुमा रहे हैं, गोल गोल ऐसे घुमा रहा है। तो जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो इसको भी दो डायमेंशन में दिखाएंगे कि पार्टिकल आगे भी जाना चाह रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। तो इनको दो डायमेंशन में करके हम देखा जा सकता है। ये रहे दो डायमेंशन, ये वाई और ये एक्स, टू डायमेंशनल मोशन। कहीं भी पार्टिकल होगा ये क्या करेगा, सेंटर से ये मूव करने की कोशिश करेगा, एक्स और वाई में मोशन कर रहे हैं, उसको बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। देखिए थ्री डायमेंशन की हम बात कर लें कि थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। देखिए यहां पे हम बात करेंगे थ्री डायमेंशन
3 डायमेंशनल मोशन। देखिए डिफिनीशन सेम है, फिर भी हम आपको नोट करा देते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 3 डायमेंशन if 3 out of 3 coordinate specifying the direction of the motion of an object with respect to टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं कि हमको 3 डायमेंशन तब मिलेगा जब एक्स वाई और जेड तीनों की बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाइंग, चिड़िया जो है आसमान में उड़ रही हैं, उनको तीनों डायमेंशन हमको निकालना होगा। या कोई जहाज जो है आसमान में उड़ रहा हो, उसका तीनों डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे फुटबॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, फुटबॉल अगर कोई खेल रहा है तो उसके तीनों एक्सिस जो है हमको निकालना पड़ता है, तो हम बता सकते हैं कि 3 डायमेंशनल मोशन ये कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं काइट मीन्स पतंग, जो पतंग इज फ्लाइंग। हम ये भी लिख सकते हैं कि पतंग जो है उड़ रही है, ठीक है, आसमान में। ये भी एग्जांपल हुआ 3 डायमेंशन का। तो देखिए आज का हमारा जो मेन टॉपिक था रेस्ट एंड मोशन, और मोशन में हम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल मोशन की बात कर लिए। और उसके साथ साथ हम बताएं कि मोशन डिपेंड करता है कि हम उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, जिसमें रिलेटिव मोशन की भी बात कर लिया गया, ठीक है। तो ये पहला हमारा लेक्चर है मोशन क्लास 9th का। इसको इंट्रोडक्शन भी समझ सकते हैं, पहला लेक्चर भी है हमारा, और आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है कि यहाँ से बेसिक लेक्चर हमारा चल रहा है, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके।